दीपक ज्योति जी, इस वक्त आप बनारस में है, इस समय वहां की क्या स्थिति है? श्रद्धालुओं का किस कदर से जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है वहां पर? निधि जी, रात्रि से ही मौनी अमावस्या का पर्व शुरू हो गया था। जी। ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पर स्नानार्थियों की काफी भीड़ थी। जी। हालांकि पूरा था और ठंड भी काफी थी, लेकिन दिन निकलते निकलते हम्म। लगभग 9 बजे यहाँ पे भगवान भास्कर ने अपने प्रकाश के साथ अपनी तपिश भी बिखेरी, जिससे कि श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने में राहत हुई। 12 बजे तक यहाँ पर श्रद्धालुओं का रेला लगा था, हम्म। लेकिन अभी दिन के 2:15 के लगभग हो रहे हैं। जी। अब ये सारी भीड़ वापसी कर रही है। अच्छा। सड़कों पर भीड़ देखी जा रही है, हम्म। लेकिन घाट इस समय यहाँ पर खाली हैं। इक्का दुक्का लोग ही स्नान कर रहे हैं, क्योंकि अब आरती की तैयारी घाटों पे हो रही है। तो लिहाजा यहाँ 12 बजे तक तो काफी जम के स्नान हुआ। उसके बाद धीरे धीरे संख्या घटती गई और आप ये देख सकती हैं, ये दशाश्वमेध घाट है, प्रमुख घाट जहाँ गंगा आरती होती है। हम्म। अब सभी लोग, इक्का दुक्का लोग नहा तो जरूर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन बाकी आप देखिए तो आरती की अब तैयारी हो रही है। इसी के साथ ही यहाँ पर मौनी अमावस्या का जो पर्व है, यहाँ पर आप देखिएगा, चाहे कितने भी पैसे वाले हों, चाहे गांव के ग्रामीण हों, सभी एक दूसरे का सहयोग करते नजर आ रहे थे और बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर लोग गंगा स्नान कर रहे थे और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जा रहा था। आप घाटों पे कहीं गंदगी नहीं पाइएगा। बिल्कुल। यह एक अवेयरनेस हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया था, हम्म। आज एक एक नागरिक के अंदर है कि वो अगर कहीं कचरा देखता है तो खुद से उठा करके उसको यथा स्थान पहुंचा देता है। फिर वहां से निगम कर्मी यहाँ से कचरे को ले जाते हैं और घाट और पानी दोनों ही स्वच्छ रहते हैं। नहीं तो पहले तो बहुत बुरा हाल था, लोग कपड़े, प्लास्टिक की बोतलें सब यहाँ छोड़ देते थे। जी। लेकिन मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, दिखाइए कहीं आपको कोई कचरा गंगा जल में नहीं दिखाई दे रहा है। गंगा जल एकदम शुद्ध और पवित्र है। यह हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान का फल है कि जिसके कारण इतना बड़ा स्नान पर्व होते हुए भी आप देखिए घाट भी स्वच्छ है और इसके अलावा गंगा माँ भी स्वच्छ है। तो जी। यह एक बहुत अच्छा मैसेज गया लोगों में, एक स्वच्छता के प्रति पर्वों पर अवेयरनेस आई और हर चीज यहाँ बड़े सुचारू ढंग से हुआ। अब यहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगी थी हमारे सुरक्षा कर्मियों की, जी। ये देखिए, ये लोग रिलैक्स होकर के एकदम आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि अब घाट पे भीड़ नहीं है और किसी भी तरह के दुर्व्यवस्था की आशंका नहीं है। तो ये लोग भी अब एकदम आराम से हो गए हैं और अब आरती की तैयारी हो रही है। अब कुंभ इस संगम स्थल से भीड़ का आज रात्रि से आना शुरू होगा, जी। क्योंकि वहां के स्नान के बाद लोग यहाँ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। तो अब घाटों पे कम, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में अब दर्शनार्थियों की भीड़ काफी देखने को मिलेगी। जी निधि जी। जी। आपने बताया कि अभी आरती हो रही है, तो आरती का जो समय है वो क्या होगा? आरती की तैयारियां हो रही हैं, आरती कितने बजे आर, होगी? निधि जी, आरती की तैयारियां अभी से शुरू होती हैं। जी। घाटों पे साफ सफाई व्यवस्था, पवित्रता को बरकरार रखने के लिए। जी। और 5, 5:30 बजे से यहाँ पर पूजन शुरू होता है हम्म। और 7 बजते बजते आरती यहाँ पे समाप्त हो जाती है। जी। सुरक्षा के साथ, सफाई की व्यवस्था के साथ अगर हम सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, यहाँ सिविल पुलिस की महिला जवान, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पुरुष जवान, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के अलावा RRF और एनडीआरएफ के जवान ये गश्त करते हुए हमें सुबह भी नजर आए। जी। अब यहाँ चूंकि भीड़ नहीं है, हम्म। इसलिए अब गश्त करते तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग अभी भी मुस्तैदी के साथ घाटों पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं।